एंड मैंने डायरी के ऊपर नोट करा हुआ है, तो मैं अभी कैमरा जो है फ्लिप कर कर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है, किस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी हमारे 50+ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो देखा करो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, ठीक है। चलो तो अब आप बात करते हैं हम लाइव सेशन में कि जो शिपिंग चार्जेस होती हैं वो किसकी तरफ से दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे 2 टाइप्स के शिपिंग चार्जेस होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस एंड सेकंड होता है रिवर्स शिपिंग चार्जेस। तो ठीक है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कुछ लिखा हुआ है, वो आपको बताती हूँ पढ़ के। मैंने लिखा है एक्चुअली में एन एग्जांपल देते हुए, प्रोडक्ट प्राइस जो है हमारा, प्रोडक्ट का कॉस्ट, वो अगर आपका 100 रुपीज़ का है तो आप एक सेलर हो, तो आप सेलर के तौर पे आप उसका मार्जिन रखकर 150 मार्जिन रखकर 250 टोटल उसका प्राइस डाल दोगे, ठीक है, जिसमें आपको रिसीव्ड होंगे 150 एक्स्ट्रा। समझ आ रही है आपको? बाकी उसके बाद उसका जो शिपिंग चार्जेस हो जाएगा वो लगते हैं बाय मीशो। मीशो हमारे प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कुछ शिपिंग चार्जेस लगाता है कैटलॉग अपलोड करते टाइम, तो वो शिपिंग चार्जेस मैंने मान लिए 50 रुपीज़, ठीक है। तो कस्टमर को ये इन तीनों का टोटल शो होगा 100 प्लस 250 प्लस 50 रुपीज़। तो टोटल कस्टमर को जो कैटलॉग में शो होगा एक्टिव कैटलॉग का प्राइस वो होगा 400 रुपीज़। एंड कस्टमर जब उसको बाय नाउ करेगा, ऑर्डर करेगा, तो कस्टमर को 400 रुपीज़ डिलीवरी होने पर पे करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारी फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस होते हैं, फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस ऑलवेज गिवन बाय कस्टमर, हमें इसमें से कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। वी ओनली वांट टू गिव GST एंड TDS एंड TCS, GST TDS एंड TCS, ये होता है जो सेलर को पे करना होता है, पे बाय सेलर, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है सेलर को पे करनी पड़ती है, डिडक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आपके जो है बैंक सेटलमेंट 250 नहीं होगी, उसमें से कुछ TDS एंड TCS कट के आपके पास अराउंड 250 टू 235 रुपीज़ बैंक सेटलमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। एंड जो रिवर्स शिपिंग चार्जेस होती है, रिवर्स शिपिंग चार्जेस मीन्स कस्टमर रिटर्न। रिवर्स शिपिंग चार्जेस तभी जनरेट होता है जब कस्टमर रिटर्न होता है, ठीक है। कस्टमर रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, अगर अब किसी कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या कुछ इशू है उस प्रोडक्ट में या क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस वजह से जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है। आपको मैंने रिटर्न के भी 2 जो है पार्ट्स बताए थे। रिटर्न किस किस टाइप का आता है, RTO एंड कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न एंड RTO को हम कहते हैं कुरियर रिटर्न। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। कस्टमर रिटर्न एंड कुरियर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न पे हमें 0 रुपीज़ देने होते हैं, कोई चार्जेस इसमें नहीं लगते हैं, ठीक है। कुरियर रिटर्न में हमें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस हमेशा कस्टमर से लिए जाते हैं, ठीक है। एंड RTO पे जो प्रोडक्ट वापस आता है उसके हमें 0 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ नहीं देना पड़ता। एंड अगर बात करी जाए कस्टमर रिटर्न की, तो कस्टमर रिटर्न के हमारे अंदर 150 टू 178 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं बाय सेलर, ठीक है। तो जो हमारा कस्टमर रिटर्न अगर आ गया तो जो हमें पेबल होगा वो हमें करना पड़ेगा 150 टू 178 रुपीज़ बाय सेलर। सेलर को इसकी भरपाई करनी पड़ती है, कस्टमर के पास उनका रिफ़ंड सक्सेसफुल चला जाता है उस प्रोडक्ट का, कस्टमर को इस चीज़ में रिफ़ंड मिल जाता है, सेलर को इसमें कुछ रिफ़ंड नहीं मिलता, सेलर को पे करना पड़ता है। और अगर आपका कोई स्कैम हो गया तो आप उसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम में जाकर टिकट रेस करनी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो चीज़ है अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है सब्सक्राइब कर देना, चाहत क्रिएशंस के चैनल को, एंड मेरी जो वीडियो है उसको एक लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। बाकी अब मैं आपसे मिलूँगी कल दोबारा लाइव सेशन के अंदर, उम्मीद करती हूँ आप ज्वाइन होंगे मेरे साथ। बाकी इतना ही था आज का हमारा टॉपिक, मैंने आपको बताया। अगर आप सामने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते